नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और कंपनी लेके आए हैं जिसका नाम है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड। 2022 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी 3 साल में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये क्या है वजह, वो जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और इसकी वैल्यूएशंस कैसी है। साथ ही साथ अंत में हम ये जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या अभी दूर रहना है। मार्केट की सिचुएशन देखें तो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। डाउ देखें तो कल 900 पॉइंट से ज्यादा गिरते हुए दिखा था। उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या है, साथ ही साथ समझेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आईआईएफएल कैपिटल का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड 2022 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी, जो कि मेनली 22 कैरेट ज्वेलरीज के डिजाइनिंग और मार्केटिंग का काम करती है। कंपनी थोक, रिटेल और शोरूम के थ्रू अपनी जो है ज्वेलरी सेल करने का काम करती है। कंपनी की अगर हम कलेक्शन की बात करें तो नेकलेस हो गया कंपनी का, मंगलसूत्र है, चेन, मालाएं, रिंग्स, पेंडल्स, ब्रेसलेट्स, चूड़ियां, कड़े और सिक्के, शादी ब्याह के स्पेशल ज्वेलरीज बनाने का कंपनी मुख्य रूप से काम करती है। इस कंपनी के अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में है, जहां से यह गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज, बुलियन और सिक्कों का व्यापार करती है। 31 अक्टूबर 2024 तक कंपनी के कुल 9 कर्मचारी है। अब दोस्तों एक बार हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 17 मार्च के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 19 मार्च को बंद हो जाएगा। 24 मार्च के दिन इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 90 रुपए का प्राइस बंड है। 31.84 करोड़ का जो इश्यू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, फिक्स प्राइस इश्यू टाइप है। एनएससी का एसएमई आईपीओ 50% रिटेल कोटा और 50% ही एनआईपी कोटा है। एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 22 से लेकर सितंबर 2024 तक के शो किए हैं। अब असेट्स की बात करूं तो 19.78 करोड़ की मार्च 22 की है, जहां मार्च 23 की 23.26 करोड़ की, 28.97 करोड़ की मार्च 24 की और सितंबर 24 की 28.54 करोड़ की। रेवेन्यू की बात की जाए 142.4 करोड़ की रेवेन्यू मार्च 22 की, 246.45 करोड़ की मार्च 23 की, 183.41 करोड़ की मार्च 24 की और सितंबर 24 की 136.03 करोड़ की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 28 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 का है, 91 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का है, 1.48 करोड़ का मार्च 24 का है और 2.5 करोड़ का जो है मार्च सितंबर 2024 तक का प्रॉफिट है कंपनी का। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए 7.32 करोड़ का मार्च 23 का है, 7.32 करोड़ का मार्च 24 का और सितंबर 24 तक 9.51 करोड़ का प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस कंपनी का ऑलरेडी है। 16.54 करोड़ की बोरोइंग मार्च 22 की, 14.05 करोड़ की मार्च 23 की, 18.61 करोड़ की मार्च 24 की और सितंबर 24 तक 12.9193 करोड़ की बोरोइंग कंपनी के पास ऑलरेडी है। अब एक बार हम कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं। तो वैल्यूएशंस की बात की जाए तो आरओई 16.36% है, आरओसी 13.54% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.90 का, जो काफी ज्यादा दिखता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए 16.36% है, ये भी ठीक ठाक सही है। पेट मार्जिन देखें तो 0.81 का है। इस आईपीओ को लाने के पीछे का कंपनी का मकसद क्या है, तो वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो कंपनी प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टन लोन अवेल बाय द कंपनी, इन्होंने मेंशन किया है कि जो लोन ले रखे हैं इनमें से उसका कुछ प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट करने वाली कंपनी 30 मिलियन के आसपास का फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इनको 190 मिलियन अमाउंट की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 61.91 मिलियन का फंड्स इनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। और दोस्तों अगर हम देखें कि इस आईपीओ में अब हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने। जीएमपी है नहीं, फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, वैल्यूएशंस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखती है और साथ ही साथ अगर गोल्ड प्राइसेस में देखें तो जिस हिसाब से फ्लक्चुएशंस हो रहा है, तो फिलहाल इस आईपीओ में मुझे ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से मैं इस आईपीओ में निवेश करने जाऊंगा। तो मैं तो फिलहाल अवॉइड करूंगा। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।